स्टोरी की शुरुआत पास्ट सीन से होती है जहां दो कपल्स रोमांस कर रहे होते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। यूकेन कहती है, मुझे ये कैसे सपने आ रहे हैं? क्या सच में मुझे हस्बैंड की इतनी ज्यादा जरूरत है? तभी यूकेन की मम्मा कॉल करके इसे हड़काती है कि तुम 27 ईयर्स की हो चुकी हो। मैंने जो लड़का तुम्हारे लिए ढूंढा है, मैं उसकी तस्वीर भेजती हूँ। जल्दी से जाकर डेट करो और शादी वादी करो, और हर वक्त गार्डन में ही मत घुसी रहा करो। जिससे ये पता चलता है कि यूकिन को अपने गार्डन में काम करना बहुत पसंद है। मम्मा की बात मानते हुए तस्वीर वाले लड़के को डेट करने के लिए चली जाती है। जाते वक्त रास्ते में ये दो बच्चों की जान बचाती है, जो कि बहुत ही भारी बोर्ड के नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी इन दो प्यारे बच्चों के पिता आते हैं, जिनका नाम मिस्टर मोचैंग है। यूकिन इस बंदे को देखकर कहती है कि ये तो बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसा मम्मा ने तस्वीर भेजी है। ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते हैं। ये दोनों प्यारे प्यारे बच्चे यूकिन को पहली मुलाकात से ही मम्मा मम्मा बोलने लग जाते हैं। यूकिन को याद आता है कि वो जो तस्वीर माँ ने दी थी वो कहीं खो गई। मोजैंग की यूनिफॉर्म देखकर यूकिन को ऐसा लगता है कि शायद ये सिक्योरिटी में काम करता है। सवाल करने पर ये अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मू है। जिसके बाद यूकिन को लगने लगता है कि ये वही लड़का है जिसकी तस्वीर माँ ने दी थी। एंड देन ये दोनों लोग अपनी बातचीत आगे करते हैं। यूकिन तो बिना ज्यादा बातचीत किए कहती है कि चलो फटाफट मैरिज लाइसेंस लेते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है और मैं बार बार डेट नहीं कर सकती। मोचेंग ये सब सुनकर हैरान हो जाता है, अपनी एज बताता है, अपनी हॉबीज बताता है और साथ ही साथ बताता है मेरे दो बच्चे भी हैं। यूकिन सोचती है कि माँ ने तो नहीं बताया कि इसके दो बच्चे भी हैं। मूकेन बताता है जब ये बच्चे पैदा हुए थे तभी इसकी माँ की मृत्यु हो गई। ये सुनते ही यूकिन अपनी दरिया दिली दिखाती है और दोनों बच्चों को दिल से एक्सेप्ट करती है। जिसके बाद फौरन ये दोनों जाकर मैरिज लाइसेंस लेते हैं। मैरिज लाइसेंस मिलते ही यूकिन कहती है, मिस्टर मो, अब जबकि आप मेरे हस्बैंड हैं तो फटाफट अपना वी चैट दीजिए। ऐसे बोलते बोलते योगिन गिरने वाली होती है, लेकिन मिस्टर मो इसे कैच कर लेते हैं। बेचारी शर्माते हुए यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद यूकिन आती है अपनी माँ के पास और माँ के पास आते ही बताती है कि उसने मैरिज लाइसेंस ले लिया है। माँ का कहना होता है कि मैंने तो तुम्हें डेट करने के लिए बोला था, इतनी जल्दी तुमने शादी कैसे कर ली? माँ कहती है, ये कौन लड़का है, मैंने इस लड़के की तस्वीर थोड़ी ना दी थी। बेचारी को बहुत शर्म आती है कि ये दोबारा से किसी और लड़के से शादी कर ली। जिससे हमें ये पता चलता है कि इसे किससे कभी फेस रिमेम्बर करने में टाइम लगता है। माँ गुस्सा हो रही होती है कि तुम गलत लड़के से मिली तो मिली, लेकिन तुमने इतनी जल्दी शादी भी कर ली। दूसरी तरफ हम मिस्टर मूचैंग को देखते हैं, जो कि पायलट होते हैं और सभी लड़कियां उनकी दीवानी होती हैं। बहुत जल्द ही वो पायलट का काम छोड़कर अपने डैड का बिजनेस संभालने के लिए जाने वाले होते हैं, क्योंकि इनका बहुत ही बड़ा फैमिली बिजनेस होता है और ये मिस्टर चैंग तो काफी रिच होते हैं। मिस्टर मोचैंग अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि इस लड़की के बारे में पता लगाओ कि इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। ये असिस्टेंट हैरान हो जाता है कि मिस्टर ने शादी कर ली है। असिस्टेंट ये भी कहता है कि आपके मॉम डैड को पता है, लेकिन मिस्टर चैंग कहते हैं कि मैं वहां पहुंचकर उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं शादी कर चुका हूँ। दूसरी तरफ यूकिंग की माँ यूकिंग के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है कि बिना जान पहचान के तुम किसी अनजान व्यक्ति से शादी कर चुकी हो। क्या होगा अगर वो दुनिया भर के कर्जों में डूबा होगा? तब तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन यूकिन कहती है कि मम्मा, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं उससे पहली दफा मिली थी और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि वो किसी कर्ज में होगा, बल्कि उसके बिहेवियर से वो बहुत ही अच्छा जेंटलमैन लग रहा था। मैं कोशिश करूंगी कि आप जल्द से जल्द उससे मिल सको। दूसरी तरफ मोचैंग को हम देखते हैं, जिन्हें बहुत ही रिस्पेक्टफुली यहाँ से रिटायर किया जाता है और उन्होंने अपने एविएशन में बहुत ही अच्छा टाइम दिया है। दूसरी तरफ असिस्टेंट आकर मिस्टर मोचैंग को बताता है उनकी वाइफ के इंफॉर्मेशन के बारे में, कि उसे गार्डन में काम करना बहुत पसंद है, फ्लावर्स उगाना, सब्जियां उगाना उसकी हॉबी है। उसने एग्रीकल्चर में स्टडीज भी करा है। असिस्टेंट सवाल करता है कि अगर बच्चों की माँ को पता चलेगा कि आपने शादी कर ली है तो क्या होगा? मिस्टर मू कहते हैं कि उसका नाम मत लो, उस औरत से मुझे बहुत नफरत है। लेकिन तभी यूकिन का कॉल आता है। वो हड़काती है कि मैं तुम्हें इतने देर से कॉल कर रही थी, मुझे तो लगा था कि तुमने शादी करके मुझे स्कैम कर दिया। जिसके बाद वो बताती है कि हम दोनों ने गलती से शादी कर ली है, मेरी मम्मा ने जो तस्वीर दी थी तुम वो लड़के नहीं हो। ये सुनकर मिस्टर मोचैंग को काफी बुरा लगता है। इन्हें लगता है कि शायद यूकिन अब इन्हें डिवोर्स दे देगी, लेकिन वो कहती है कि अब जबकि शादी हो गई है तो तुम्हें मेरी माँ और मेरी फैमिली से मिलना होगा, क्योंकि तुम्हें कोई भी नहीं जानता मेरे सिवा।
मिस्टर बोलते हैं, तो क्या आप मुझे डिवोर्स नहीं देंगी? ये सुनकर यूकिन कहती है कि हम शादी कर चुके हैं, डिवोर्स का कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी तरफ यूकिन अपनी मॉम के साथ बैठकर मिस्टर चैंग का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि आज वो इसकी माँ से मिलने वाला है। माँ का कहना होता है कि जिस व्यक्ति से तुमने शादी करी है वो बिल्कुल मिस्टर मू चैंग फेंग पायलट जैसा दिखता है। तो ये लड़की हैरान होते हुए कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पायलट होगा, क्योंकि वो तो मुझे काफी गरीब दिखता है और अमीरों वाली बातें भी नहीं करता। माँ कहती है, हो सकता है कि मुझे ही कोई गलतफहमी हुई हो। दूसरी तरफ मो चैंग फेंग, जो कि अपने बच्चों के साथ इस गांव में आ जाते हैं, यहाँ आते ही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि हम ऐसे लग्जरियस कार या किसी बड़े घर में रहते हैं। हम लोगों को गरीब बनने की एक्टिंग करनी है। बच्चों का कहना होता है कि अगर मॉम उदास हुई तो फिर हम आपसे बात नहीं करेंगे। डैडी प्रॉमिस करते हैं मम्मा का पूरा ख्याल रखने का। असिस्टेंट कहता है, क्या आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ गलत कर रहे? लेकिन मिस्टर मू कहते हैं कि वो लड़की बहुत इनोसेंट है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कोई अमीर इंसान हूँ या गरीब। तभी यूकिन अपने प्यारे से स्कूटी से यहाँ आती है और इन दोनों को पिक करती है, अपनी गाड़ी के पीछे बैठाती है और इन दोनों को अपना पूरा गांव घुमाती है, जिससे इन दोनों को काफी अच्छा लगता है। बच्चे कहते हैं कि मुझे ये मोटरसाइकिल राइड डेली चाहिए। माँ कहती है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें डेली अपने मोटरसाइकिल पर घुमाऊंगी। यूकिन की माँ जब मिस्टर मूचैंग को देखती है तो वो यही कहती है कि ये तो एकदम वही पायलट की तरह लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई सिक्योरिटी में काम करता है। माँ इन लोगों से मिलकर काफी खुश होती है। ऐसा देखकर यूकिन कहती है, माँ तो भूल ही गई कि मैं उनकी बच्ची हूँ। जिसके बाद आंटी मिस्टर मूचैंग को पूरी फैमिली से मिलाती हैं और सभी लोग उसे देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं। कहते हैं कि मिस्टर मूचैंग तो काफी हैंडसम है, एकदम किसी पायलट की तरह। सभी लोग इन्हें रेड एनवेलप यानी कि पैसे शगुन देते हैं। यूकिन कहती है, मेरे पैसे कहाँ गए? बच्चे एंड डैडी कहते हैं, माँ ये सब तो आप ही के लिए है। लेकिन हीरोइन की माँ कहती है कि ये लो तुम्हारा एनवेलप और वो तुम्हारे हस्बैंड एंड बच्चों का है। बेचारे फैमिली की वजह से मिस्टर चेंग काफी ड्रिंक कर लेते हैं और उनका सर दुखने लग जाता है। ये दोनों लोग यहाँ रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं। हीरो कहता है कि अब जबकि हम शादी कर चुके हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी वाइफ के साथ बिता सकूं। ये दोनों की ऑलमोस्ट किसिंग होने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से बच्चों की आवाज आती है। हड़बड़ी में खड़ी होती है लेकिन गड़बड़ी में किस हो जाती है। इन दोनों को बात करता हुआ देखकर पीछे से आंटी और मम्मा देखती हैं, लेकिन वो दोनों थोड़ा मिस्टीरियस वे में कहती हैं कि अच्छा हुआ कि बेचारी ने शादी कर लिया, नहीं तो इसके साथ पास्ट में जो हुआ है ये भूल ही नहीं पाती। कितनी मुश्किल से तो ये लड़की ट्रॉमा से बाहर आई है। आई होप कि अब इसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। हमें ये भी पता चलता है कि यूकिन की याददाश्त भी जा चुकी है। रात के वक्त मम्मा कहती है, चैंग फैंग ने बहुत ड्रिंक कर लिया है, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, उसके साथ सोना होगा। बेचारी डरते हुए मिस्टर चैंग फैंग के बगल में सोती है, सोचती है कि ये इंसान बहुत सीधा साधा है, जरूर मुझे कुछ नहीं करेगा। लेकिन मिस्टर चैंग फैंग तो इसके बहुत करीब आ जाते हैं। नशे में होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा होश में भी होते हैं। अचानक से वो शर्ट उतारने लग जाते हैं। यूकिन कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? मिस्टर चैंग कहते हैं, माफ करना, मुझे लगा था कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमेशा मैं शर्टलेस सोता हूँ। रात के वक्त मिस्टर चैंग फैंग उसे तसल्ली देते हैं कि ओवर थिंकिंग मत करो, मैं कुछ नहीं करने वाला। जिसके बाद ये दोनों लोग सुकून की नींद सोते हैं। अगली सुबह बच्चे आकर मम्मा से कहते हैं कि चलो मम्मा, हम आपको कहीं लेकर चलते हैं। मम्मा को लेकर आते हैं, इन वॉशरूम में धक्का दे देते हैं। वॉशरूम में होता है मिस्टर चैंग, जो कि नहा रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर नर्वस हो जाते हैं। बेचारी गड़बड़ कर देती है, मिस्टर मू चैंग का टॉवल ही खींच लेती है, जिस वजह से मिस्टर मू चैंग नंगे पुंगे हो जाते हैं। बेचारी शर्माते हुए वॉशरूम से निकलकर भागती है। मिस्टर चैंग बच्चों को डांट लगाते हैं कि तुम दोनों की तोड़ाई करनी पड़ेगी। और तभी ग्रैंड माँ का कॉल आता है, जो कि चैंग फेंग के लिए लड़की देख रही होती हैं। मिस्टर चैंग फेंग कहते हैं, ग्रैंड माँ लड़की देखना बंद कर दो, क्योंकि मैं शादी कर चुका हूँ, मेरी अब वाइफ है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर मो चैंग घर आकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपनी वाइफ के बारे में बताते हैं कि वो दोनों कैसे मिले। यूकिन को शुरुआत में गलत फहमी हो गई थी, जिसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन इसी इंसिडेंट की वजह से चैंग फेंग को एक बहुत ही प्यारी और इनोसेंट लड़की मिल गई। ग्रैंड माँ तो हैरान हो जाती है कि मेरे पोते को फर्स्ट साइट लव हो गया है, मैं तो बहुत खुश हूँ।
लेकिन मिस्टर मूचैंग के डैड को थोड़ी आपत्ति होती है। वो कहते हैं कि ये इतना अमीर घराने का और वो इतनी गरीब घराने की, दोनों का कोई स्टेटस है क्या? लेकिन डैड की मॉम कहती हैं कि तुम तो मुंहबंदी रखो, तुम्हें सिर्फ पैसा नजर आता है। ग्रैंड मदर अपने यू चैंग के डैड को हड़का कर भगा देती है कि अगर तुमने मेरी पोती को कुछ भी कहा या फिर इस घर की बहू को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें इस खानदान से धक्के मार कर निकाल दूंगी। डैड के जाने के बाद मो चैंग अपनी ग्रैंड मदर से कहता है कि ग्रैंड माँ, मेरी वाइफ को नहीं पता कि मैं कोई बिलियनर से हूँ या फिर मैं कोई पायलट या फिर कोई बिजनेसमैन हूँ। उसे लगता है मैं एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो प्लीज आप मेरे साथ थोड़े दिनों के लिए एक्टिंग करिएगा। ग्रैंड माँ कहती है हाँ ठीक है, लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्या होगा अगर वो तुम्हें छोड़कर चली गई तो? मो चैंग कहता है चिंता मत करिए, ये एक्टिंग में ज्यादा दिन नहीं करने वाला। मो चैंग के जाने के बाद ग्रैंडमा को याद आता है कि मैंने उसे बताना ही भूल गई कि अभी तक बच्चों की माँ यहीं पर है, जो कि इन दोनों के रिश्ते में अड़चन बन सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चैंग फेंग एक लड़की से मिलते हैं, जो कि कहती है अब हम दोनों को फाइनली शादी कर लेनी चाहिए, वैसे भी तुम्हारी बच्चों की माँ मैं ही हूँ, और तो और हमारे बच्चों को एक माँ की जरूरत है। लेकिन चैंग कहता है कि तुम माँ बनने लायक बिल्कुल भी नहीं हो और तुम्हें जो भी कंपनसेशन चाहिए मैं वो देता रहूंगा, लेकिन अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती और मैं शादीशुदा हूँ, तो प्लीज मुझसे दूर रहो। मेरे बच्चों और बीवियों के बीच में अगर आने की कोशिश की तो मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हें इस दुनिया से गायब करा दूंगा। ये सब सुनने के बाद ये लड़की कहती है कि क्या तुम भूल गए 7 साल पहले तुम ही मुझे उस ट्रायल रूम में लेकर गए थे, नशे की हालत में मेरे साथ गलत काम किए थे, जिसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर रहे हो। मो चैंग कहता है कि ये सब बोलना बंद करो, उस रात तुमने ही मुझे नशे की दवा दी थी ताकि तुम मेरे बच्चों की माँ बन सको। पैसे चाहिए तो पैसे लो और निकलती बनो, मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो। ये सब कहकर मो चैंग यहाँ से चले जाते हैं एंड देन वो आते हैं अपनी वाइफ के पास। मिस्टर मू चैंग जब घर आते हैं तो उनकी वाइफ कहती हैं तो यूकिन अपने हस्बैंड को एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए देती है। यूकिन एग्रीमेंट के हिसाब से समझाती है कि हमें डिवोर्स नहीं लेना है, लेकिन अगर फिर भी किसी सिचुएशन या ऐसी नौबत की वजह से डिवोर्स लेना पड़ा तो दोनों बच्चे मेरे साथ रहेंगे। मो चैंग सवाल करते हैं कि तुम उन दोनों बच्चों की इतनी फिक्र क्यों करती हो जबकि तुम तो बायोलॉजिकल मदर भी नहीं हो। मू चैंग अपने बच्चों के लिए जब इतना प्यार देखता है तो उसे इससे प्यार होने लग जाता है, ऑलमोस्ट किसिंग होने ही वाली होती है कि तभी बच्चे आ जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि यूकिन का बहुत ही बड़ा डील कैंसिल हो गया है, बायर ने सब कुछ कैंसिल कर दिया है। यूकिन कहती है अगर टाइम पर मेरे टमाटर और स्ट्रॉबेरीज नहीं खरीदे गए तो वो पूरे बर्बाद हो जाएंगे। बेचारी रात को कंपनीज में कॉल करके पूछ रही होती है कि आपको वेजीज की जरूरत है या नहीं। नेक्स्ट सीन में हम मो चैंग की एक्स को देखते हैं और हमें पता चलता है कि सप्लायर्स अपना ऑर्डर कैंसिल किसी और की वजह से नहीं, इसी लड़की की वजह से करते हैं। इसी लड़की का हाथ होता है ताकि यूकिन का सारा हार्वेस्ट बर्बाद हो जाए। दूसरी तरफ यूकिन अपने दोनों बच्चों को स्ट्रॉबेरीज खिलाती है। हस्बैंड कहता है मुझे भी खिलाओ, लेकिन वाइफ ही कहती है कि तुम अपने से खा लो। मो चैंग कहता है मेरे हाथ गंदे हैं, जिसके बाद यूकिन अपने हाथों से अपने हस्बैंड को स्ट्रॉबेरी खिलाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मू चैंग किसी को कॉल करते हैं, जिसके बाद यहाँ कुछ लोग आते हैं जो कि यूक्रेन के हार्वेस्ट से कुछ वेजिटेबल्स लेने के लिए आए हुए होते हैं। हमें पता चलता है ये जो बंदा आया है ये मू चैंग का असिस्टेंट है। असिस्टेंट को जब ये पता चलता है कि ये तो मू चैंग की वाइफ है तो फिर वो हैरान हो जाता है कि मिस्टर मू चैंग ने शादी कर ली। मू चैंग कहते हैं मुंह बंद रखना और शांति से सारे वेजिटेबल्स खरीद कर निकल जाओ यहाँ से। मेरी वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब कुछ मैं करवा रहा हूँ, उससे इतने पैसे देना कि ताकि वो अपने सारे कर्ज भर सके। ये देखकर असिस्टेंट कहता है ओहो बॉस तो अपनी बीवी के साथ बहुत ही भयंकर प्यार में है। दूसरी तरफ असिस्टेंट ये कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हमारी कंपनी के सीईओ हैं, जो कि कंपनी में कभी कभी ही नजर आते हैं। वाइफ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वो सीईओ होता तो गरीब बनने की एक्टिंग क्यों करता, मेरा हस्बैंड एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड है। ये कहती है तुम इतने सुंदर हो कि तुम तो सीईओ से भी बड़ा आदमी डिजर्व करती हो। यूकेन को जब ये पता चलता है कि वीपी मो कंपनी वाले इसके सारे हार्वेस्ट वेजिटेबल्स खरीदना चाहते हैं तो इसे बहुत ही खुशी होती है। इस कामयाबी की खुशी में यूकिन अपने दोनों बच्चों को किस करती है तो हस्बैंड कहता है मुझे भी किस चाहिए।
अगले ही दिन से यूकेन कंपनी आ जाती है ताकि वो यहाँ के डीलर से बात करके बेस्ट वेजिटेबल प्रोवाइड करवा सके। यूकेन अपनी दोस्त को थैंक यू भी कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब पॉसिबल हो चुका है। लेकिन दोस्त कहती है तुम मुझे क्यों थैंक यू कह रही हो, तुम्हारे इतने बेस्ट हार्वेस्ट की वजह से तुम इस कंपनी में आई हो, ये सब तुम्हारे हार्ड वर्क का कमाल है। दोस्त कहती है कि अब जबकि तुम इतनी बड़ी कंपनी ज्वाइन कर चुकी हो तो अपने सिक्योरिटी हस्बैंड को यहाँ मत लाना, नहीं तो कंपनी में जब लोगों को ये पता चलेगा कि तुम्हारा हस्बैंड कोई सिक्योरिटी है तो सभी लोग तुम पर हंसेंगे। लेकिन ये बेचारी कहती है कि ऐसा क्यों कह रही हो, मैं अपने मेहनत से पैसे कमा रही हूँ और मेरा हस्बैंड अपनी मेहनत से पैसे कमाता है तो ये लोग उस पर क्यों हंसेंगे, और मुझे अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करने में कोई शर्म नहीं है। तभी यहाँ मिस्टर मोचेंग स्पेशल एलिवेटर से निकल कर आते हैं, जिस एलिवेटर से सिर्फ सीईओ आया करते हैं। ऐसा देखकर ये लड़की सवाल करती है कि ये तो सीईओ का एलिवेटर है। मोचेंग कहता है मुझे माफ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि ये सीईओ का एलिवेटर है। रात के वक्त मिस्टर मोचेंग अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड हूँ, कहीं तुम्हें एम्बैरस तो नहीं फील होता अगर मैं तुम्हारे साथ कंपनी जाता हूँ तो। यकीन कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम ही मेरे प्राइड हो, और अगर मुझे एम्बैरस फील होगा तो मैं उस मूव ग्रुप में कभी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर मिस्टर मू चैंग फेंग को काफी अच्छा लगता है। अगले ही दिन चैंग फेंग अपनी वाइफ को मू ग्रुप के मॉल में शॉपिंग कराने के लिए लाता है। वाइफ इतने महंगे कपड़े देखकर कहती है कि तुम एक नॉर्मल सिक्योरिटी हो तो तुम ये कपड़े कैसे अफोर्ड करोगे। मिस्टर मो चैंग कहते हैं घबराओ नहीं, मो ग्रुप वालों ने हमें वाउचर दिया है और वो पैसे हमारे सैलरी से कटेंगे। ये सुनकर वाइफ ही कहती है कि ये मो ग्रुप वाले कुछ ज्यादा ही दयालु हो रहे हैं, पहले तो इन्होंने मुझे इतना हेल्प करा और अब ये तुम्हें फ्री वाउचर दे रहे हैं। जिसके बाद ये सोचती है कि इसके वाउचर से पैसे कटेंगे ही, इसीलिए मैं कोई सस्ती ड्रेस ले लेती हूँ। सस्ती सी ड्रेस भी इसके ऊपर काफी सुंदर लगता है। हस्बैंड से एक नेकलेस गिफ्ट करता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन झूठ कहता है कि ये तो डुप्लीकेट है जो काफी सस्ता है। ये सुनकर वाइफी काफी खुश होती है कि तुम दिल से मेरे लिए लेकर आए हो तो ये रियल वाले से ज्यादा एक्सपेंसिव है मेरे लिए। नेकलेस पहनाने के बाद बच्चों के कहने पर मोशेंग अपनी वाइफ को किस करता है। नेक्स्ट सीन में इसी कंपनी में शेंजिया की पुरानी क्लासमेट आई हुई होती है। सभी लोगों के सामने पुरानी क्लासमेट यूकिन का मजाक उड़ाती है कि तुम तो फॉर्म वाली हो, तुम इतने महंगे कपड़े और इतने महंगी ज्वेलरी अफोर्ड कैसे कर सकती हो। तो ये बताती है कि इसके हस्बैंड ने इसे गिफ्ट करा है और ये कोई महंगे कपड़े नहीं, लेकिन फिर भी हस्बैंड ने दिया है तो स्पेशल है। शिंजिया इसका मजाक उड़ाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम महंगे रियल ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकती, और इसका ये भी मजाक उड़ाती है कि मैंने सुना है कि सारे डीलर्स ने तुम्हारे फार्म से चीजें लेने के लिए मना कर दिया। मुझे अफसोस है कि तुम्हारा बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन यूकिन बताती है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि मूव ग्रुप वालों ने मेरे फार्म के सारे सामान खरीदे हैं, जिसकी उन लोगों ने काफी अच्छी रकम दी है। ये सुनकर शेंजिया इसका मजाक उड़ाती है तो तुमने मूव ग्रुप के सीईओ को सिड्यूस करा है, इसी वजह से इतना बन ठन के चल रही हो। लेकिन तभी यहाँ हस्बैंड आता है और कहता है कि ये कोई तुम्हारी तरह नहीं है जो लोगों को पैसों के लिए सिड्यूस करे, ये मेरी वाइफ है जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है। शेंजिया कहती है कि ये जेंटलमैन कौन है। यूकिन बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये सुनते ही शेंजिया मजाक उड़ाने लगती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक फार्म में काम करने वाली। तभी यहाँ एक आदमी आता है जो कि यूकिन को कहता है कि बहुत दिन बाद मिली हो। इसे देखकर मिस्टर मोशेंग सवाल करते हैं क्या ये भी तुम्हारा क्लासमेट है। लेकिन तभी ये मोटू अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लग जाता है कि मैं इसका कॉलेज टाइम का बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम इसके हस्बैंड हो, लेकिन तुम अपने आप को देखो तुम इसके टाइप के बिल्कुल नहीं हो, मैं इसके टाइप का हूँ। हस्बैंड काफी एटीट्यूड में कहता है कि मुझे पता है मैं मेरे वाइफ के टाइप का ही हूँ और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती और तुम उसके स्टैंडर्ड में भी फिट नहीं होते। लेकिन ये चेंग हुआ तो इस लड़की की इंसल्ट करने लग जाता है कि क्या वो दिन तुम भूल गई जब नशे में होकर तुम मेरे साथ हुकअप कर रही थी इसी क्लब में, और वो भी 6 साल पहले। ये सुनकर चैंग फांग कहता है 6 साल पहले तो मैं भी नशे में था और इसी क्लब में था, क्या ऐसा हो सकता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यूकिन हो। तभी यूकिन की दोस्त पीछे से सपोर्ट करते हुए कहती है कि उस रात में यूकिन के साथ थी, यूकिन नशे में थी लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ थी।
और तुम उसका नाम खराब करना बंद करो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। ये सब सुनने के बाद यूकिन के हस्बैंड चेन चुआ को खूब मारते हैं। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि यूकिन को 6 साल पुरानी बात में से कोई बात याद नहीं है। वो अपनी दोस्त से पूछती है कि 6 साल पहले क्या क्या हुआ था मुझे बताओ, और उसकी दोस्त भी आधी अधूरी बात ही बताती है। वेल तभी यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव वाइन आती है। शिंगजिया जाकर शो ऑफ कहती है कि ये सबसे महंगी वाइन मैंने ऑर्डर करी है, लेकिन मेड कहती है माफ करना मैडम, लेकिन ये आपने नहीं बल्कि मिस्टर मो ने मंगाया है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड इतना महंगा वाइन कैसे अफोर्ड कर सकता है। वाइफ अपने हस्बैंड को बाहर लेकर आती है और कहती है मैं जानती हूँ मेरे दोस्तों के बीच में तुम मुझे हाई रेपुटेटेड वुमेन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस चक्कर में तुम अपनी सेविंग्स मत उड़ाओ। हस्बैंड कहता है चिंता मत करो, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लेकिन सब मेरे बजट में है। वेल अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर मू का असिस्टेंट सवाल करता है कि आखिर और कितने दिनों तक आप अपनी वाइफ से छुपाने वाले हो कि आप एक बिलियनर हो। मिस्टर मू चैंग कहते हैं कि मुझे तो डर लग रहा है कि उसे पता चलने के बाद कहीं वो मुझे डिवोर्स ना दे दे। तभी वाइफी का कॉल आता है जो कहती है मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारे लिए लंच लेकर आ रही हूँ। यूकिन कहती है 10 मिनट के अंदर अंदर मैं पहुंच जाऊंगी। ऐसा सुनकर हस्बैंड की हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये तो कंपनी में बैठे हुए होते हैं। फटाफट सिक्योरिटी के कपड़े पहनकर मिस्टर एयरपोर्ट पर आते हैं, लेकिन तभी इसकी एक्स आ जाती है जो कि कहती है क्या तुम यहाँ मेरे लिए आए हो। तभी हम देखते हैं वाइफ ऑलमोस्ट यहाँ आ ही जाती है और ये लड़की जबरदस्ती मिस्टर मो शैंग को हक करती है क्योंकि इसे पता होता है कि इसकी वाइफ इसे देख रही है और ये इन दोनों का ब्रेकअप कराने के लिए ऐसा करती है। यूकिन ऐसा देखकर गुस्से में यहाँ से चली जाती है और मो चैंग अपनी एक्स को डांट लगाते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, मैं अब शादीशुदा हूँ। नेक्स्ट सीन में हम यूकिन को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ बैठकर कह रही होती है कि शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता, आज मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा। लेकिन तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास यूकिन के हस्बैंड मिस्टर मू चेंग का कॉल आता है। वो कहते हैं कि आज एक लड़की जबरदस्ती एयरपोर्ट पर मुझे हक कर रही थी। मेरी वाइफ ने उसे करता हुआ देख लिया, कहीं वो मुझे गलत न समझ ले। अगर वो आपको मिलती है तो उसे बोलिएगा कि वो मुझे अनब्लॉक करे और मेरा कॉल उठाए। ऐसा सुनकर बेस्ट फ्रेंड हंसती है। मिस्टर मोचैंग अपने घर आते हैं और अपने डैड को डांट लगाते हैं कि आपने ही उस लड़की को एयरपोर्ट पर भेजा था, उस लड़की की वजह से मेरी वाइफ आज मुझसे गुस्सा हो गई है। ये सुनते ही ग्रैंड मदर काफी गुस्सा होती हैं और कहती हैं क्या तुम मेरे बेटे का घर तोड़वाना चाहते हो। डैड कहते हैं कि वो लड़की का कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि वो तुम्हारे साथ खड़ी हो, लेकिन बेटा कहता है ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो मेरी वाइफ है और मैं जानता हूँ कि वो कैसी है, आइंदा से हमारे रिलेशन के बीच में मत आइएगा। दूसरी तरफ यूकिन अपनी दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। इसे रियलाइज होता है कि इसे अपने हस्बैंड से प्यार हो गया है क्योंकि दूसरी लड़की के साथ देखकर इसे जलन हो रही है। तभी यहाँ पर इसका हस्बैंड अपने बच्चों के साथ आता है। हस्बैंड कहता है कि तुम तो मेरी बात ही नहीं सुन रही हो, कम से कम मुझे एक मौका दो कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। बच्चे कहते हैं मम्मा आपने वादा करा था कि आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। दोस्त कहती है कि अपनी फैमिली पर ध्यान दो, मैं यहाँ से चलती हूँ। दोस्त के जाने के बाद मो चैंग हर एक बात बताता है कि मेरे डैड चाहते थे कि मैं उस लड़की से शादी करूं और इसीलिए वो लड़की हमेशा मुझे चेज करती रहती है जबकि मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखो उसने मुझे हक करा था ना, मैंने शावर लिया और वो कपड़े भी फाड़ कर फेंक दिए। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। रात के वक्त ये दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे होते हैं तो वाइफ इसे पकड़कर अपनी तरफ खींचती है जिस वजह से ये दोनों का किस हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये सोकर उठती है तो देखती है कि हस्बैंड ने इसके लिए ढेर सारा ब्रेकफास्ट बनाया है। वेल तभी हम ऑफिस का सीन देखते हैं। ग्रैंडमा कॉल करके कहती हैं कि आज मैं नैनी को भेजूंगी ताकि वो मेरे दोनों पोता पोती को लेकर आ सके। बहुत दिन हो गया मैं अपने पोता पोती से नहीं मिली। ये सुनकर ये सोचता है कि अगर नैनी मेरे बच्चों को जाएगी स्कूल से पिक करने के लिए, मेरी वाइफ देखकर ऐसा क्या सोचेगी। ये अपनी वाइफ को कॉल करता है जो कि नंबर अनरीचेबल आता है। दूसरी तरफ योकिन जो कि एक लेडी को देखती है अपने दोनों बच्चों को किसी और के साथ जाते हुए। वो आकर कहती है तुम मेरे बच्चों को कहाँ चुरा कर ले जा रही हो। तो बच्चे कहते हैं कि ये तो नैनी है, हमें अपने दादी से मिलाने के लिए ले जा रही थी। पता चलता है कि ये नैनी मू फैमिली के लिए काम कर रही है। ये सब सुनकर इसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं अब सच सामने ना आ जाए और कहीं मम्मी पापा को डिवोर्स ना दे दे। इसीलिए बच्चे कहते हैं कि मम्मा आपको सारी सच्चाई पापा से पूछनी चाहिए। तो फिर यूकिन अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है। यूकिन जब मो चैंग फैंग से बात करती है तो मो चैंग फैंग कमाल का झूठ कहते हैं।
कि मेरी ग्रैंडमदर एज अ नैनी मू फैमिली में काम करती हैं। ये सुनकर यूकिन हैरान होकर कहती है, मुझे तो 2 मिनट के लिए लगा था कि तुम मू फैमिली के वारिस हो। हस्बैंड कहता है कि डार्लिंग ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना लकी कैसे पैदा हो सकता हूँ। वेल अब जबकि ये घर आती है तो ग्रैंडमदर एक्टिंग करती है, क्योंकि पहले से ही मू चैंग फैंग ने सबको सच्चाई बता कर रखी है कि वाइफ को मू फैमिली की सच्चाई के बारे में नहीं पता है, जिस वजह से सभी लोग मिलकर एक्टिंग करते हैं। लेकिन आज पहली दफा चैंग फैंग के डैड नोटिस करते हैं कि उसकी वाइफ सच में काफी केयरिंग है और बच्चों का काफी ख्याल रखती है। बच्चे भी उसे काफी पसंद करते हैं। यहाँ ये लोग इसे खानदानी ब्रेसलेट भी देते हैं जो काफी महंगा होता है। हस्बैंड कहता है ले लो, ये लोकल है। फैमिली से मिलने के बाद यूकिन अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही अच्छी है। वेल तभी हीरोइन को कुछ याद आता है। वो सवाल करती है कि मो फैमिली का विला शायद आस पास ही है। हस्बैंड कहता है कि हाँ वो पास में ही है। हस्बैंड कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तो ये कहती है कि कॉलेज टाइम में हमारे ही कॉलेज के लोग मिलकर उसे रेनोवेट किए थे। हमारे ही कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने वहाँ के डिजाइन को पास आउट करा था। लेकिन मनी मन में ये कहती है कि उस डिजाइन में मैंने साल भर की मेहनत दी थी जो कि किसी और ने ले लिया। मिस्टर मोचांग कहते हैं अगर तुम वहां जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। हस्बैंड इसे मू फैमिली के गार्डन में लाकर छोड़ देता है और कहता है कि मुझे एयरपोर्ट पर इम्पोर्टेंट काम है तो फिर मैं चलता हूँ, तब तक तुम इस गार्डन में घूम लो। जब ये गार्डन घूम रही होती है तो कहती है कि ये पूरा का पूरा गार्डन मैंने ही डिजाइन करा है। लेकिन तभी मोचंग की एक्स जो कि यूकिन को देख लेती है और सोचती है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, आखिर इसका क्या रिश्ता है। तो फिर ये आ जाती है सीधा ग्रैंडमा से पूछने के लिए। शिया शिया ग्रैंडमदर को आकर बताती है कि यूकिन मेरे डैड की स्टूडेंट हुआ करती थी, तो इस तरह से हम एकेडमिक सिस्टर हैं। मेरे डैड ने उसे इतना सब कुछ सिखाया लेकिन फिर भी उसने मेरे हार्ड वर्क को कॉपी किया। शिया शिया ग्रैंडमदर को कहती है कि मूविला के गार्डन के लिए जो डिजाइन मैंने बनाया था उस लड़की ने वो डिजाइन को कॉपी किया था और इसी वजह से पूरे के पूरे एकेडमी में उसकी काफी बदनामी हुई थी। ये सब सुनकर ग्रैंडमा कहती हैं क्या ये सच है। ये पूछती है ग्रैंडमा से कि वो लड़की आपकी क्या लगती है, तो ग्रैंडमा तो काफी चालाक है, वो कुछ नहीं बताती। जिसके बाद ग्रैंडमा मू चैंग को कॉल करके ये सब बताती हैं और कहती हैं कि एकेडमिक टाइम से ही उसकी काफी बदनामी हुई है। मूविला का डिजाइन उसने कॉपी किया है, ये इल्जाम उसके ऊपर है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके ऊपर डीप इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। मू चैंग भी कहते हैं कि मैं भी जानता हूँ कि वो काफी हार्ड वर्किंग है और वो ऐसा नहीं कर सकती। जिसके बाद मू चैंग असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करो और पता लगाओ कि मेरे वाइफ के ऊपर ये इल्जाम किसने लगाया है। इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर होता है कि 6 साल पहले प्लेजरिज्म स्कैंडल फेक था। जैंग शिनही ने अपने डैड के इन्फ्लुएंस से एविडेंस मैनिपुलेट किया था और एक विटनेस को पैसे देके यूचिन के खिलाफ बुलवाया था। जोंग फेंग साइलेंटली सब प्रूफ इकट्ठा करता है और ये प्लान करता है कि दुनिया भर के लोगों के सामने और मो फैमिली के सामने एक झटके में सब कुछ एक्सपोज कर दे। नेक्स्ट सीन में हम अपनी हीरोइन के स्ट्रगल्स देखते हैं। यूचिन को लोग अभी भी जज कर रहे होते हैं। बाजार में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये वही लड़की है जिसने प्लेजरिज्म किया था। बेचारी का दिल टूट जाता है लेकिन अभी भी वो वीक नहीं पड़ती और वो अपने हस्बैंड की बातों को याद रखती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा दूंगा। और अब वो फैसला करती है कि ये अपने काम से अपने असली टैलेंट को दुनिया को दिखाएगी और सभी को प्रूव करेगी कि प्लेजरिज्म वाला काम इसका नहीं है। जिसके बाद फार्मिंग और लैंडस्केप के डिजाइन में अपनी क्रिएटिविटी दिखाना शुरू करती है। वेल नेक्स्ट सीन में बिग रिवील होने वाला होता है। मू फैमिली का एक बड़ा सेमिनार होता है जहां दोनों साइड के लोग आए हुए होते हैं, विलेन साइड और हीरोइन साइड। जंग शिनही तो कॉन्फिडेंटली सबके सामने कहती है कि ये लड़की मू फैमिली के नाम को बर्बाद कर देगी। बहुत साल पहले इसने मेरा डिजाइन कॉपी किया था। तभी मू चैंग फेंग सबके सामने आता है और एक स्क्रीन पर सारे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग और पुराने विटनेस को कन्फेस करता है। ये सब देखकर सभी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि असली चोर तो जैंग शिनही है और उसने ही 6 साल पहले यूचिंग का करियर बर्बाद किया था। मो फैमिली के एल्डर्स बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और उस लड़की को फैमिली से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद हम हीरो के असली पहचान को देखते हैं। इसी एक्सपोज के बाद एक और सच सामने आता है। सभी लोगों को लगता था चोंग फोंग सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है,
लेकिन सेमिनार में मो फैमिली के बोर्ड मेंबर्स उसे ऑफिशियली एड्रेस करते हैं कि प्रेसिडेंट मो प्लीज साइन दिस। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। हीरोइन को तब फाइनली समझ आता है कि उसका हस्बैंड मो कॉर्पोरेशन का सीईओ है। पहले तो वो शॉक्ड हो जाती है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाया, लेकिन चोंग फोंग उसका हाथ पकड़कर कहता है मैं चाहता था तुम मुझे एक ऐसे इंसान के रूप में चुनो जो बहुत ही सीधा साधा और सिंपल नॉर्मल सा इंसान हो। हीरोइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है लेकिन मैंने तो तुम्हें पैसे और स्टेटस के लिए कभी नहीं चुना, और मैं तुम्हें तुम्हारे दिल के लिए चाहती हूँ। ये सब देखकर हीरो को काफी अच्छा लगता है। वेल अब इतना बड़ा सीक्रेट रिवील हो गया, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। कुछ ही दिन बाद यूचिन की तबीयत खराब होने लग जाती है। चेकअप के बाद डॉक्टर बताते हैं कंग्रेचुलेशन, आप ट्विंस की माँ बनने वाली हैं। पूरी फैमिली में खुशी की लहर आ जाती है और सब झूम उठते हैं। बच्चे, फैन फैन और युवा एक्साइटमेंट में कहते हैं हमें दो और भाई बहन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम विलन्स की हार को देख पाते हैं। जैंग शिनही पब्लिक में इंसल्ट हो जाती है और मो फैमिली उसे हमेशा के लिए निकाल देती है। दूसरी तरफ शेंजिया जेलसी क्लासमेट भी एक्सपोज हो जाती है कि उसने बिजनेस सबॉटेज किया था। मो ग्रुप उसकी फैमिली के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देता है। दोनों विलन्स अकेले पड़ जाते हैं और बर्बाद होकर रह जाते हैं। वेल अब ड्रामा का फाइनल सीन आता है। हम देखते हैं एक पीसफुल फार्म हाउस सेटिंग में सब फैमिली डिनर कर रहे होते हैं। हीरो और हीरोइन एक दूसरे का हाथ पकड़ के फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं और ग्रैंड माँ इन दोनों को अपना आशीर्वाद देती है। बच्चे मजे करते हैं और कहते हैं मम्मी अब हमारी फैमिली सबसे बेस्ट है। दूसरी तरफ हीरो बहुत ही सॉफ्टली कहता है पहले हमारी शादी एक गलती थी, लेकिन आज वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन चुकी है। हीरोइन मुस्कुराती है और कहती है कि अभी तो हमारा सफर शुरू हुआ है। इनकी जिंदगी की नई शुरुआत के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। आशा करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।